Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Past perfect tenses. What is past perfect tenses? So the first one is what is the structure of it? सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को जाते हैं past perfect tense की. इसका जो स्ट्रक्चर है past perfect tense की, उसमें सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस. ठीक है, इसका याद रखें, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस हैं इसके स्ट्रक्चर में और प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर में सिर्फ हैज़ और हेड का फ़र्क है. ठीक है, वहाँ पर हैज़ और हैव लगता था और यहाँ पर हेड लगता है. ठीक है, तो हेड हर सब्जेक्ट की प्रोनाउन के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ हम हेड लगाते, कोई और चीज़ नहीं. सही है, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. अभी इसके इस्तेमाल को देख ले, यूजेस को देख ले. एक्शन ऑफ द पास्ट, जो काम गुजरे ज़माने में हुए हो, यानी जिसका टाइम आपको मेंशन करने की ज़रूरत ना हो, तो फिर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं. मसलन इफ आई से अली पिशावर जा चुका था या अली पिशावर गया था, यू कैन से अली, अली के साथ क्या आएगा? हैड. अली हैड गॉन टू पिशावर. अभी कब चला गया था, किस वक्त गया था, ये यहाँ पर लाजिम नहीं है. सही है, तो पास्ट परफेक्ट हम एक ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो गुजरे हुए ज़माने में ख़त्म हो चुका हो, इसका कोई कनेक्शन प्रेजेंट के साथ नहीं है. इट डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द प्रेजेंट टाइम. बस इस यहाँ पर हम टाइम को मेंशन नहीं करते ज़्यादातर. ठीक है, ये तो एक इस्तेमाल है. मसलन वसीम ख़त लिख चुका था, सो यू से Wasim had written a letter. Wasim had written a letter. तुम घर आ चुके थे, you के साथ क्या लगाएंगे? had. You had come. तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट you had और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब you had come home, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका हो गया home. ठीक है, उसका जो नेगेटिव है उसमें सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, नॉट होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. उसका जो इंट्रोगेटिव है क्या लाते हैं आगे? हेड. कि असलम सिगरेट नहीं पी चुका था. स्टैंड अप इरफान. असलम सिगरेट नहीं पी चुका था, तो किस तरह कहेंगे? असलम हैड नॉर, थर्ड फॉर्म स्मोक्ड सिगरेट. थर्ड फॉर्म लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा. सही है, असलम हैड नॉट स्मोक्ड सिगरेट. क्या तुम सबक पढ़ चुके थे? सो सवालिया है, तो लिहाजा सवालिया के लिए हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं. तो सवाल में क्या है? पहला हैड यू, हैव यू रेड, क्या तुम सबक पढ़ चुके हैं? हैव यू रेड द लेसन. हाँ मैं सबक पढ़ चुका हूं, तो आप क्या कहेंगे? यस आई हैड रेड द लेसन, और नो आई हैड नॉट रेड द लेसन. ये तो हो गया एक यूजेस. अभी जो सबसे ज्यादा ये टेंस 80% 90% जिस काम के लिए इस्तेमाल होता है वो है टू नंबर. When one action happen before another action in the past, we use past perfect tense. अक्सर इस तरह होता है कि जो पास्ट गुजरा हुआ जमाना है उसमें दो एक्शन कंसेक्यूटिव होते हैं, दो काम कंसेक्यूटिव होते हैं, यानी टू एक्शंस इन द पास्ट. जब कंसेक्यूटिवली वो वाकया होते हैं तो दो एक्शंस, एक होता है आपका फर्स्ट एक्शन, दूसरा आपका होता है सेकंड एक्शन. जो पास्ट फर्स्ट एक्शन है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, और जो सेकंड एक्शन है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल को. मसलन यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं डायग्राम के साथ. लुक इट हियर, दिस इज अ बॉय. एक लड़का है जो स्कूल जा रहा है. ठीक है, सही, जो स्कूल जा रहा है. जब ये लड़का स्कूल पहुंच गया तो प्रिंसिपल आया था. प्रिंसिपल पहले से आया था, मतलब प्रिंसिपल आया था. ठीक है, और ये लड़का बाद में क्या हो गया? स्कूल पहुंच गया, और प्रिंसिपल स्कूल में मौजूद था उस वक्त जब ये आया था. ठीक है, मतलब प्रिंसिपल इससे पहले आया था. सही है,
तो पहले कौन सा एक्शन हो गया है? प्रिंसिपल का आने का, इसको हम कहते हैं एक्शन नंबर 1। दूसरा कौन सा एक्शन हो गया था? ये बच्चा स्कूल आया, तो ये हो गया आपका एक्शन नंबर 2। जो पहले एक्शन हुआ था उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट को, जो सेकंड एक्शन हुआ उसको हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल टेंस को। मसलन ये किस तरह हो गया? ये कहेगा द प्रिंसिपल पहुंच गया था जब मैं स्कूल पहुंचा। प्रिंसिपल पहुंच गया था जब मैं स्कूल पहुंचा। सो से पहला एक्शन ये हुआ था ना, एक्शन नंबर 1 प्रिंसिपल को, तो आप कहेंगे द प्रिंसिपल had arrived when I reached। यहां पर सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, when I reached the school, जब मैं स्कूल पहुंचा। जब मैं घर गया तो बिजली जा चुकी थी। जब मैं घर गया तो बिजली जा चुकी थी। तो ऐसे टेंस के लिए हम इस्तेमाल करें, ऐसे 2 कंसेक्यूटिव एक्शंस के लिए। जब मैं घर गया तो बिजली जा चुकी थी, पहला कौन सा काम हुआ था? बिजली जा चुकी थी ना, बाद में मैं घर गया। तो आप इस तरह कह सकते हैं when I went home, ठीक है, the power had gone off। बिजली जा चुकी थी, द पावर हैड गॉन ऑफ। सही। यहां पर देख ले एक काम, आप इस तरह ये जो पास्ट सिंपल टेंस है उसको आप पहले भी ला सकते हैं और बाद में भी ला सकते हैं, लेकिन ये याद रखें जब पास्ट सिंपल टेंस पास्ट परफेक्ट से पहले आ जाए, ये पहले आ जाए, तो याद रखिए फिर हम कॉमा लगाते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज की मानी देती है, डिपेंडेंट क्लॉज की, एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, इसका मतलब है अगर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी पास्ट सिंपल टेंस पहले आ जाए तो इसके दरमियान में हम क्या लगाएंगे? कॉमा। यहां पर मैं लिखता हूं कॉमा, ठीक है, और बाद में क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। सही, कॉमा लाजमी होगा। फॉर एग्जाम्पल जब वो घर गया तो उसका बाप आ चुका था, तो आप क्या कहेंगे? when he went home his father, तो यहां पर मैंने कॉमा लगा दिया ना, his father had already come, yes father had come, ठीक है। लेकिन जब पहले पास्ट परफेक्ट आ जाए बाद में पास्ट सिंपल आ जाए तो फिर कॉमे की जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर पहुंच गया तो मरीज मर चुका था। डॉक्टर पहुंच गया तो मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड बिफोर द डॉक्टर केम और बिफोर द डॉक्टर वेंट। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं, इस तरह भी कह सकते, व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड। ये अक्सर ये टेस्ट में आते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये ऐसे कामों के लिए हम 2 कंसेक्यूटिव कामों के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह we can also use with verbs like expect, hope, think and want. Example, she had expected to get good marks. She had expected, तो ये आपका हो गया past perfect tense। To get, ये आपका हो गया rest of the sentence, to get good marks। She had expected to get good marks. Jawad had hoped to pass CSS exam. Jawad had hoped to pass CSS exam. I had wanted Irfan to become a great man. So you can say मैं चाहता था, मैं सोच रहा था। So it means you can use it with these
वर्ब्स, ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसे कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है जो काम गुजरे हुए ज़माने में हो गया हो उसका टाइम की मेंशन की ज़रूरत नहीं है, पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जब तो दो एक्शंस कंसेक्यूटिवली हो जाए तो फर्स्ट एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट, सेकंड एक्शन के लिए पास्ट सिंपल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब और ऐसे वर्ड्स एक्सपेक्ट, होप, थिंक, वांट, ये आपकी विशेस, डिजायर को जाहिर करते हैं, तो लिहाजा इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को। एनी क्वेश्चन? Any question? Okay, that's all and see you next time.